पंचकुला से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम ने अरदास की। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले दर्शन किए। सरकार ने बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी। सीएम नायब सैनी की ओर से कहा गया, देश को आगे बढ़ाने का काम पीएम मोदी ने किया। सीएम की ओर से कहा गया और साथ ही कहा कि घर घर तक जल पहुंचाने का काम किया गया है। दुनिया भर में देश का मान बढ़ा है। योजनाओं के जरिए लोगों को सुविधाएं दी। डबल इंजन की सरकार ने विकास किया। प्रदेश की 10 सीटें भाजपा जीतेगी, ये दावा सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया है। तो 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी, ये बड़ा दावा। नाडा साहिब गुरुद्वारे में अरदास आज मुख्यमंत्री ने की है। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले नाडा साहिब में मत्था सीएम ने टेका। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह नाडा साहिब गुरुद्वारा में मत्था सीएम सैनी ने टेका। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले आशीर्वाद वहां लिया, वहां अरदास उन्होंने की। सरकार ने बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी। देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। घर घर तक जल पहुंचाने का काम किया। ये तमाम बातें सीएम सैनी की ओर से इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कही गई। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नायब सिंह सैनी नजर आए। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले सीएम सैनी नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने अरदास की, मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। गुरु महाराज जी के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था कि पिछले 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो एक नई दिशा देने का काम किया है, भारत के अंदर दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किया है। देश के अंदर चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मजबूती से, बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने का कार्य गति वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को लगातार मकान बना करके देने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर इन 10 वर्षों में हुआ है। हमारे भारत के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ करके उनको मजबूत और सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजना बना करके किसानों को सुरक्षित प्राकृतिक आपदा से करने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए मिले, उसको किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने एक संकल्प पिछले 9.5 वर्षों में तरीके से बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन वो सुनिश्चित किया। और हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं का एक बड़ा विश्वास इस सरकार के अंदर 10 वर्षों की डबल इंजन की सरकार में हुआ है। और चाहे चिरायु योजना जोड़ करके हरियाणा के लोगों को लाभ देने का काम वो हुआ है।
और चलिए करनाल से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां घरौंडा से शुरू होगा बीजेपी चुनाव कैंपेन। नई अनाज मंडी में आयोजित की जाएगी रैली में शामिल होंगे अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। तो नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, सीएम सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। तो अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया जाएगा। घरौंडा से बीजेपी का चुनावी कैंपेन शुरू होगा। सीएम सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। नई अनाज मंडी में रैली आयोजित की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र सिंह मेरे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, आज से चुनावी कैंपेन की शुरुआत होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएम सैनी और साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रैली में शामिल होने वाले हैं। क्या क्या तैयारियां इस रैली को लेकर की गई हैं और किस तरह का माहौल इस वक्त वहां बना हुआ है? जरूर देखिए, भाजपा लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का शुरुआत आज हरियाणा से करने जा रही है। यहाँ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। उस रैली को विजय शंखनाद रैली नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और बीते कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। हजारों की संख्या में लोगों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। और इस रैली में जेपी नड्डा के अलावा यहाँ से करनाल लोकसभा से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित पार्टी के तमाम जो शीर्ष लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं आज से भाजपा जो अपना हरियाणा में अपना विधिवत रूप से चुनाव कैंपेन है वो शुरू करने जा रही है। और विजय शंखनाद रैली के माध्यम से ये संदेश जनता तक पहुंचाया जाएगा कि जिस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों को जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है, उसको लेकर आज एक बड़ा आगाज बीजेपी करने जा रही है। जी महेंद्र, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है इस दौरान मौजूद रहेंगे? इसके साथ ही संदेश तो आपने बताया ही कि क्या संदेश भाजपा की ओर से दिया जाना है, साथ ही किस तरह से भाजपा के पक्ष में इस कैंपेन के जरिए ये तमाम दिग्गज नेता माहौल बनाते हुए नजर आएंगे? जरूर देखिए, कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लोग चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ने पूरा जोर जो है इस शंखनाद रैली को लेकर लगाया गया है। करीब 10,000 के आसपास जो है कुर्सियां लगाई गई है ताकि जो लोग आए वो आराम से बैठकर अपने नेताओं का भाषण सुन सके। और यहाँ मंच से घोषणा की जाएगी, वो पूरे प्रदेश में एक साथ उसकी गूंजो, इसकी तैयारियां बीजेपी ने की है। क्योंकि जिस तरह से सभी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद होगी, उसको लेकर कई दिनों से तैयारियां भी जो है चल रही थी। और आज देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, 4 सीटों पर घोषणा बाकी है। कल मीटिंग भी हुई थी, क्या इस रैली के बाद बीजेपी अपने 4 जो कैंडिडेट्स है उनको भी उतार सकती है। तो ये बड़ा संदेश जो है इस रैली के माध्यम से देने का प्रयास हो। जी महेंद्र, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश भाजपा के दिग्गज तो इसमें शामिल होंगे ही, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गज भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इस कैंपेन में? महेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मेरा सवाल है कि प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता तो इस रैली में शामिल होने ही वाले हैं, राष्ट्रीय राजनीति से भी दिग्गज नेता जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। उसका क्या प्रभाव कैंपेन में देखने को मिलेगा? चलिए ठीक है महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। करनाल सांसद संजय भाटिया ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। सांसद संजय भाटिया ने भूपेंद्र हुड्डा पर अपने ही नेताओं को बेइज्जत करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग प्रदेश को लूटने वाले हैं, ब्लैकमेल करने वाले ये हैं। हुड्डा ने तंवर के साथ क्या किया, शैलजा सुरजेवाला के साथ क्या क्या किया, सबको पता है। भूपेंद्र हुड्डा लोगों का अपमान करने वाले हैं। संजय भाटिया ने भूपेंद्र हुड्डा पर यह निशाना साधा है। देखिए, हुड्डा साहब तो कुछ भी कह सकते हैं और हुड्डा साहब कुछ भी कर सकते हैं। वो अशोक तंवर के साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं, वो शैलजा जी के साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला का वो क्या कर सकते हैं, किरण चौधरी के साथ। हुड्डा साहब किसने किसका शोषण किया है, इस आपसे बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। सपने में भी आप चाहते हैं कि मेरा नाकाबिल बेटा
इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बनाना हो तो उनको दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ाना हो तो दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, राज्यसभा का चुनाव को भी वो छोड़ते नहीं, वो कहते राज्यसभा में भी, क्योंकि उनके पास ब्लैकमेलिंग करने वाले एमएलए हैं। उन्होंने एमएलए को अपनी कठपुतली बनाकर अपने हाईकमान को भी दबाने का, प्रधान बनाने की बात आती है तो डम्मी प्रधान आप बनाते हो। साल के अंदर मनोहर लाल जी ने का जो व्यक्तित्व इस प्रदेश के लिए उभर के आया, किस तरह से उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाया, सुचिता की ओर बढ़ाया, किस तरह गरीब आदमी को उसका हक दिलवाया। सबसे बड़ी बात करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम मनोहर लाल जी को लेकर इसके अंदर जाएंगे और देश के अंदर मोदी जी ने जो इतिहास रचा, दुनिया के साल के अंदर मनोहर लाल जी ने। और गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से प्रचार में जुटने की अपील की है। बीजेपी ने गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतेगी और इस बार अपने सहयोगी राजनीति संगठनों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत आज पहली बार उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत। और सर, आज गुरुग्राम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आपने की है, किन चीजों को लेकर जो है मंथन किया गया? जी हाँ, टिकट मेरी डिक्लेयर हो गई है और गुरुग्राम हमारे हल्के का हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे समृद्ध शहर है, यहाँ के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा वोटर हैं। तो मैंने शुरुआत आज यहाँ पर करी है गुड़गांव के बीजेपी के हेडक्वार्टर से, और जिस तरह से जोश खरोश मेरे को लोगों में दिखाई दिया है, मेरे को ये उम्मीद है कि पहले की निस्बत इस बार ज़्यादा वोटों से यहाँ की पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट वाले को जिताएगी। किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच में आप जा रहे हैं? हमारे हरियाणा के अंदर आज केंद्र का इलेक्शन है और केंद्र के जितने काम पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर हुए हैं और ख़ास तौर के ऊपर दक्षिणी हरियाणा के अंदर हुए हैं, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे वो रेलवेज का हो, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का हो, RRTS का हो, कई वर्षों से दशकों से इतने काम नहीं हो पाए हैं। तो डेवलपमेंट एक मेन मुद्दा भी रहे। मेवात की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मॉडल बहुत अधिक है, उसमें किस तरीके से अब बीजेपी की जो है पकड़ हुई है या किस तरीके से उनको लुभाने का प्रयास किया जाए? लुभाने का नहीं, उनकी खुद की आस्था बन रही है। मतलब कोई लुभाने से, कोई इस तरह से तो है नहीं कि उनको हम जबरदस्ती कोई दे करके और उनको अपने पक्ष में लेना चाह रहे हैं। उनका रुझान बनाया है, मेरे प्रति बनाया, भारतीय जनता पार्टी के बनाया और हमको अच्छी खासी वोट वहां से मिली। राव साहब, हम बात करें जिस तरीके से 1992 से यानी कि 52 से लेकर अभी तक हम बात करें आंकड़ों की, जब गुरुग्राम लोकसभा बनी है तो उसमें 5 बार कांग्रेस ने जीत हासिल, 2 बार बीजेपी और 2 बार निर्दलीय ने। तो इस बार तो बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक बनने जा रही है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ केंद्रीय पूर्व मंत्री जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि एक बार फिर गुरुग्राम लोकसभा में जो बीजेपी है हैट्रिक मारने वाली है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।